हरिओम स्माइल होम वेलकमिंग सेशन। तो शुक्र है गुरु मिला और गुरु ने हमें जीने की कला सिखाई। और इस समय जब मैं बाहर होके आई तो मैक्सिमम डॉक्टर्स से मिलना हुआ है, न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन्स। और वो लोग सब एक ही बात कह रहे थे, इतने खुश थे स्माइल्स के सेशन से। वो लोग बोले आजकल हम लोग इसीलिए पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेशेंट के मन में इतना फियर है, वो इतना गूगल बाबा से अपनी बीमारी के बारे में पढ़ के आता है कि जो नहीं है वो भी पैदा कर लेता है। सही है गलत? सही है। किसी को भी हो जाए कुछ और खुद के पेट में दर्द हो गया तो पूरा पढ़ लेगी कि अच्छा उसको कैंसर हुआ तो मेरे को भी ये सिम्टम हो रहे हैं, या नहीं है? और आपको पता है एक बार और उसमें काफी चीजें और हैं कि ये पैसों की कमी कम हुई, टेंशन्स कम हुई, इतने %, क्राइम रेट कम हुआ। आप लोग जो साधना कर रहे हैं वो खाली अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग जब साधना करते हैं तो आप पृथ्वी माँ को हील करते हैं। और ये जो कलेक्टिव साधना जब होती है उनका कितना महत्व है। समागम आ रहा है, आप सोच रहे हैं किसका जन्मदिन? हरिओम स्माइल्स का जन्म, जिसको अब खाली यहाँ नहीं, भारत में नहीं, विदेश में इतना मान सम्मान मिला है। इतने खुश हैं वहां के लोग, आने नहीं दे रहे थे वापस। कौन कौन है बिल्कुल रेगुलर अपने दिव्य स्नान के साथ? ये स्कैनर्स तो आपको पता है मेरे पास हैं। तो जो बाकी लोग क्या करते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, अगर अभी तक नहीं हुई तो कभी भी नहीं होगी। अभी भी नहीं हुई, बिन मुहूर्त की जन्मा इंसान शुभ मुहूर्त की खोज में लगा रहता है और एक दिन बिन मुहूर्त ही चला जाता है। जब आता है तो लड्डू बढ़ते हैं लेकिन उसको एक भी नहीं मिलता। जाता है तो खीर बनती है, उसमें से भी उसके नसीब में नहीं होती। आता है तब भी खुद स्नान नहीं कर सकता, जाता है तब भी खुद स्नान नहीं कर सकता। और वो जो विल लिखी जाती है उसमें तो उसका नाम कहीं पर भी नहीं होता। तो कितने बिजी हैं हम लोग जिंदगी को संभालने में। जिंदगी हमें जी रही है, हम जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। इतने सारे मैजिक सुनने के बाद हैदराबाद में सेशन हुआ, एक लड़की खड़ी हुई, शायद आप लोगों ने शेयरिंग देखी भी होगी। 14 साल से साइनस, 14 ईयर्स से 2 एंटीबायोटिक का कोर्स एवरी मंथ, और फादर ENT सर्जन। खुद के फादर अगर ENT सर्जन है तो उन्होंने क्या क्या इलाज किया होगा बेटी। और हरिओम स्माइल्स ज्वाइन किया, बोली ज्वाइन किया, उसके बाद से मैंने आज तक एक दवाई नहीं दिखाई, एकदम ठीक हो गई। आप लोग को ऐसी विद्या मिली है झोली में, उसके बगीचे लगाने हैं चारों ओर। ये जो गोबर के उपला की साधना है, हैदराबाद में सेशन लिया और गोबर के उपले की साधना कराई, और अगले दिन दूसरे सुबह सेशन में एक और लेडी, मतलब वही लेडी जो पहले दिन जिसने गोबर के उपला की साधना की थी, आती और बोलती कि मेरे को 20 साल से वेरिकोज वेन थी, कल जो साधना कराई थी आज मैं सुबह देखा कि मेरे तो पैर में एक भी वेरिकोज वेन नहीं है। सारे गुच्छे गायब, सारी वो क्यों? क्योंकि कलेक्टिव साधना हुई थी। इतनी मरियल सी ताली बनाने लग गया। और ऐसा जादू एक नहीं, इतनी सेवा करी है इन दिनों हमारी अनु ने, सारी के सारी अमृत वर्षा निकाली है, दिव्य औषधि। अब से क्या हुआ करेगा कि हर सेशन में दिव्य औषधि की अमृत वर्षा होगी। कैसे होगी कि जब सब लोग साधना में बैठेंगे, सेशन चलेगा तो फिर एकदम से स्टॉप हो जाएगा, फिर घंटे बजेंगे, फिर ओम का उच्चारण होगा कि 3 बारी ओम, और फिर सब लोग अपनी अपनी नब्ज पकड़ लेंगे। पकड़िए यहाँ पर अपनी नब्ज। पूरी जिंदगी दूसरों की नब्ज पकड़ते आए हैं, आज अपनी पकड़ के देखिए। बस ऐसे नब्ज पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने नब्ज पकड़ी और सामने हमने दिव्य औषधि मतलब जिसका अनुभव, किसी के साथ जो जादू हुआ है वो जब हम देखते हैं, तो जब हम वो जादू देखेंगे तो उसके जादू की शक्ति हमारे अंदर एयर ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि हमने नब्ज पकड़ी हुई, तो हमारे पूरे शरीर का वाईफाई ऑन है। इतना इजी है। इसी चीज से हम वो डायलिसिस बंद कराएंगे सब। इस
इसलिए कोई भी जना ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिव्य स्नान ना करे। क्यों हम लोग रात को टाइम से नहीं सोते? हम सबको परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, फिर हम उल्लू वाला जीवन क्यों जी रहे हैं कि रात को सोते ही नहीं है, सोते ही नहीं है, सोते नहीं। प्रभात, जरा सुनाइए आपकी लाइनें जो भी आपने लिखी हैं ताज़ा। स्माइल से जुड़ा था सहजता से, जैसे कोई साधारण घटना हो। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो समझ आता है कुछ बदल रहा है, डेफिनेटली कुछ बदल रहा है। हर कदम पर जादू बिखरा था, हर पल में ऊर्जा की लहर थी, पर मेरा मन ना समझ सका इसे। अब ये जादू स्पष्ट हो रहा है, कुछ डेफिनेटली बदल रहा है। बुद्धि और भावना का द्वंद था, पर अब हृदय जीत रहा है। धड़कनों में सुकून बस रहा है, कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो डेफिनेटली बदल रहा है। सच्चा जादू हमारे भीतर है। हर ध्यान, हर मंत्र ने जीवन को एक नई रोशनी दी है। दिल की आवाज सुनकर आत्मा जगमगाई है। डेफिनेटली कुछ बदल रहा है। एक बार इन सब में लड़ाई हो गई, इसमें 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 और इसमें। अंगूठा बोला, तुमने देखा है मेरा साइज? मैं ऐसा ठेंगा दिखा दूं ना तो कुछ भी नहीं होगा, तो मेरी चलेगी। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं मोटा हूं, मेरी चलेगी। ये उंगली बोली, अगर मैं ना ऐसे ऐसे दिखाऊं ना तो सारी दुनिया तुम्हें खा जाएगी, मेरी चलेगी। लंबी वाली उंगली बोली, अरे नहीं मैं ज्यादा महान। उसके साथ वाली, नहीं मैं ज्यादा महान। बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा। जब झगड़ा बहुत हो जाता है तो जज के पास पहुंच जाते हैं कि देखो ये मान नहीं रहा, वो नहीं मान रही, ये नहीं मान रहा। तो जज बोलता है, अच्छा बताओ अंगूठे को कि तुम बताओ, तुम क्यों बोलते हो कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो? कहते हैं आज दुनिया इतनी पढ़ लिख गई है, लेकिन फिर भी जहां मैं लग जाता हूं ना वहीं कागजात पक्के माने जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा ताकतवर हूं। तो ये उंगली बोलती है कि इसकी थोड़ी इतनी चलेगी, मैंने ही सबको उंगली पे बांध रखा है। अगर मैं ऐसे ऐसे ना कहूं, जज साहब, वकील भी ऐसे ऐसे ही बोलता है और आपको उसी हिसाब से न्याय देना पड़ता है। तो लंबी वाली उंगली बोलती है कि मुझे तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, दूर से ही मैं नजर आ जाती हूँ, सबसे लंबी तो मैं हूँ। वो बोल ही रही होती है, इतने में साथ वाली उंगली बोलती है, ये लोग क्या करेंगे शोर मचा के, सबसे ज्यादा रईस मैं हूँ, मेरे ऊपर ही सब सॉलिटेयर को टिकाते हैं। सबसे ज्यादा पैसे का बोलबाला है। ऐसे करते करते बहस हो रही, बहस हो रही। तो जज कहते हैं, अच्छा चिंता नहीं करो, चलो मैं अभी दूध का दूध पानी करता हूँ, एक काम कर दूंगा, उसको जो कर लेगा अपने आप वो सबसे ज्यादा महान। तो एक रसगुल्ला मंगाया जाता है, जज सामने रखता है, अंगूठे को बोलता है कि इसको उठाओ और खाओ। अब अंगूठा कई तरीके से कोशिश करता है, उठा पाएगा क्या? ये उंगली उठा पाएगी? कोई भी अकेला अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे समझ आ जाती है। फिर जज बोलता है, ऐसा करो एक बार इकट्ठे कोशिश करो। जैसे इकट्ठे कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो अगर एक जना जाकर अस्पताल में ओम करता रहा तो होगा क्या? होगा क्या? तो इसलिए सबको इकट्ठे होकर जाना है। कुछ ना हो तो घबराना नहीं, सब कुछ हो तो इतराना नहीं। तुम जानना इस जग में खुशियों का कोई पैमाना नहीं। कोई महलों में मायूस खड़ा, कोई फटे हाल मुस्कुराता है। खुश रहना आता हो जिसको। इतने सारे आर्टिफिशियल लिम्स कैंप लगे। इस बार भी जब वहां लगा हैदराबाद में, इतना मजा आया उन लोगों से मिलकर। ये गर्ल वहां पर, उसकी वीडियो आई है क्या? उसकी फोटो मैंने कहा था उसकी वीडियो भेजना।
उसका एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है। आप बैठ सकते हैं। एक हाथ नहीं है, पतली सी गर्ल, और एक पैर भी नहीं है। अरे रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, उस पे ये कमाल के दिखता नहीं मदारी, उस पे ये कमाल के। एक कपल लंदन में जीवन भर बहुत काम किया, इतना आसान नहीं है वहां पे। वहां तो सुबह उठते ही यू हैव टू वर्क लाइक मशीन। वो जो घड़ी है जिसकी फितरत है सिर्फ सुइयां बोलती हैं टिक टिक टिक, ना वो खुद टिकती है ना किसी को टिकने देती है। टिकने देती है? यहाँ पे हम लोग बैठ के तो चाय पी लेते, वहां सबके पास बस लिया और चले काम पे। Nobody has time to sit। तो एक कपल इंडिया का ही गया, बहुत मेहनत करी और फिर मेहनत करके काफी अपना सेविंग कर ली और फिर सोचा कि उनकी एक दुकान थी, वो दुकान बंद कर दी कि अब मैं और मेरी पत्नी घूमया करेंगे। अभी तक हम सिर्फ सेवा में लगे रहे अपने बच्चों का, और अपनी अब हमने फ्यूचर का ना पूरा अरेंजमेंट कर लिया है, तो अब हम घूमने जाएंगे। अभी दुकान बंद करी और सारा प्लानिंग करा कहाँ कहाँ घूमने जाना है। उसी हफ्ते फ्राइडे को हस्बैंड फ्रेंड के यहाँ बैठा है, फोन आता है, घर जल्दी आइए, घर जल्दी आइए। पड़ोसी फोन करते हैं, पता लगता है वाइफ नहाने गई थी, अंदर ही हार्ट अटैक हो गया। नो मोर। प्लानिंग कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अभी ये सेट कर लें फिर कर लेंगे, अभी ये सेट कर लें फिर कर लेंगे। जबकि पता है कोई भी बोल दे कि हमारी प्लानिंग से जीवन चला, सारा वही जीवन जिया जो हमने प्लान किया था। कोई उधर कोई उधर, फिर भी बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते। क्यों ना कर्म में लगा दे सांसों को। मेरी सांसों में गुरु है समाया, मेरा जीवन तो है उसका साया, शुक्राना करूं मैं तो हरदम, दिया नया जन्म दिव्य हुए करम। और जो सबसे मैजिकल शेयरिंग हैदराबाद की है, एक लेडी ने बोला कि अपने घर में बताया, अपने बच्चे को बता रही थी, बेटी को, कि मुझे कल लिम्स कैंप में जाना है, तो बेटा सुबह मैं मिलूंगी नहीं, ब्रेकफास्ट बना होगा आप लोग कर लेना। तो वो गर्ल जब 12th में थी, वो बोली मम्मा क्या होता है वहाँ लिम्स कैंप में? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बेटे, कई लोगों के ना हाथ पाँव नहीं होते, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग स्माइल्स के साथ इसे कैंप लगाते हैं। आप सोचेंगे उस लड़की को बिलीव ही नहीं हुआ कि कुछ लोगों के ऐसे हाथ पाँव नहीं होते और आर्टिफिशियल लगते हैं, मतलब क्योंकि अपनी अपनी दुनिया में है सब लोग। और जब बेटी ने समझा तो रोने लग गई, फिर अंदर गई, अपनी अलमारी में से पैसे लेके आई कि मम्मा ये मंथ का एंड है, पर मेरे पास इतनी पॉकेट मनी है, प्लीज एक लेना मेरी तरफ से भी लगवाइए ना। तो उन्होंने पूछा कितनी कॉस्ट है? हाँ बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। तो वो पूछा कितनी कॉस्ट है? उन्होंने बताया 5,000 रुपये। तो बोली अरे मेरे पास तो 3800 रुपये हैं, अब तो 7 मंथ का एंड है, पर आप ना मम्मा इसमें मिला दो पैसे, पर एक जने की ना, एक जने का जीवन बदल जाएगा। अरे मैं तो ऐसी पिज्जा में वेस्ट करती रहती हूँ पैसे, एक जने का जीवन बदल जाएगा, आप ये लेके जाओ। अभी वो ये बात बोल ही रही थी और उसका छोटा भाई 4th क्लास का बच्चा, दीदी किस चीज के लिए पैसे दे रही थी? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे, तुझे पता है कई लोगों का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता। हम उसकी एक साइड, मतलब उसकी जो उसको समझ नहीं आ रहा था बच्चे को कि क्या बात बोल रहे। फिर उन्होंने वीडियोस दिखाई स्माइल्स की कि ऐसे ऐसे देखो ये इंसान आ रहा है, अभी ये छड़ी लेकर आ रहा है और अभी चल के जाएगा, इसको ये पैर में क्या है। तो वो अपनी गुल्लक लेके आया और जमीन पे मार के फोड़ दी और बोला इसमें जितने भी ग्रीन नोट है ना, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आप समझ रहे हैं उस लेडी की सेवा से क्या हुआ? उसके बच्चों में एक बहुत बड़ा संस्कार एंटर हो गया, इतना बड़ा संस्कार देना आ गया बच्चों को।
आज के दिन सब लोग इसलिए बीमार है क्योंकि सब कुछ चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पैसे चाहिए, घूमना, एवरीबडी वांट्स वांट्स। और गुरु ने हमारे बेगर से क्या बना दिया, हम सबको गिवर बना दिया। इसलिए इतना मजा आया। फिर हमने उस बच्चे के लिए अपलॉड, एंड प्लीज रिमाइंड मी एंजल्स, मैं उसको वादा करके आई हूँ कि उसको लिए गिफ्ट भेजा जाएगा और उसको हम स्माइल्स की हर स्क्रीन और पोस्टर पे उसकी पिक्चर लगेगी। बिकॉज जो उसका भाव है कि उसने ये नहीं बोला मेरी तरफ से, उसने अपनी और मजे की बात उसकी मम्मी और उसके फिर फादर ने बताया कि आज तक उसको अपने पैसों से इतना प्यार है कि हम इसकी गुल्लक ढूंढना भी चाहे तो नहीं ढूंढ सकते, छुपा के रखता है। इतना प्यार था उसको अपने पैसों से। हमारे भारत में जो ये संस्कार है ना कि गऊ की रोटी बने, कौवे की रोटी बने, चिड़ियों को दाना डालना है, इन्हीं सबसे हीलिंग हो जाती है। आपका शरीर परमात्मा का मंदिर है, वो अपने आप दवाई बनाता रहता है हर चीज की। अगर नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं आपका डर है। वो जो आपके पैर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ या बुखार आया, वो सब अलार्म क्लॉक्स थी। शरीर शोर मचा रहा था कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा हवा पानी कम आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट्स कम आ रहे हैं, और हमने उसको चुप करा दिया दवाइयां दे दे के। तो समझिए, सब लोग अपनी सेवा भावना को जगाइए, गुरु मेहर की शक्ति को जगाइए। सब लोग इकट्ठे हों, सेशन में आए, गुरु मेहर से जाएं। चंडीगढ़ की धरती को प्रणाम है। कैसे हरिओम स्माइल्स ने अपने आप जन्म लिया, जो देश विदेश सब जगह सबको हील करता है। वहां तो इतने मैजिक, लंदन, यूएस, कितने मैजिक हुए, मुझे तो याद भी नहीं आ रहे। कहाँ है निकिता, बताइए कितनी रही निकिता? अच्छा, कितने मैजिक हुए, और ट्रेन पे भी। और अभी आओ बताओ, चलो कब हैदराबाद में एक मैजिक हुआ। वहां पे एक यूथ को मैं दिखा रही थी कि अभी मेरे बच्चे घूमने गए हुए थे कहीं बाहर, और वहां पर एकदम अनाउंस हो गया कि आज इट विल बी हैवी रेन, है ना पल्लवी, हैवी रेन। तो उनका सारा प्रोग्राम खराब हो रहा था। तो मेरी पल्लवी ने और बेटे ने, दोनों ने इंद्र देवता की मेडिटेशन करी और फिर वीडियो भेजी मुझे बनाकर, मम्मा देखो पूरे दिन हैवी रेनफॉल अनाउंस थी, अभी हमने मेडिटेशन करी है, उससे पहले ऐसे काले बादल थे, और फिर फोन को घुमाया और राइट में दिखाया कि देखो कितना तेज सूरज निकल आया, और पूरे दिन घूमे रहे। और मजे की बात ये कि मैं वहां पे एक यूथ से बात कर रही थी हैदराबाद में, तो मैंने, क्योंकि बच्चे यंग हैं, वो भी यंग था, तो उसको ये, क्योंकि उसको स्माइल्स में मजा आ रहा था, उस मैजिक देखा, तो मैंने कहा देखो ये तुम्हारे ही उम्र के बच्चे ने भी किया है। सोचो कितना एम्पावर्ड हो गया वो, वहां पे टूल्स ने कितना एम्पावर कर दिया कि अच्छा बारिश आई, अरे अभी कंट्रोल कर लेते, कितने एम्पावर्ड हो गए बच्चे। तो मैंने उसको बताई ये बात, तो थोड़ी सी समझ में आई। नेक्स्ट डे मुझे बताता है कि कल रात को क्या हुआ, मेरे ट्रक वाले का फोन आया, फैक्ट्री उसको एक जगह माल पहुंचाना था, उसका फोन आया कि बहुत तेज बारिश हो रही है सर, और फैक्ट्री ट्रक का टायर पंक्चर हो गया है, और मैं बारिश में अब नहीं बता सकता कि जैक स्लिप हो जाएगा, और उसका ट्रक इमरजेंसी में पहुंचना था। तो बोला कि अब तो नहीं। तो कहता पहले तो मैंने चिंता करी, फिर मुझे अचानक से याद आया, फिर मुझे था कि मेरे पास तो इंद्र देवता की वो मेडिटेशन है नहीं, पर मैंने आंख बंद करके ना इंद्र देवता को बोला, वो उस लड़के ने जो मेडिटेशन करी थी ना, मैं भी वही कर रहा हूँ और मैं वही आपको तिरंगे भेज रहा हूँ, और बिल्कुल उसी तरीके से मेरा भी काम बन चुका है। आप तो बड़े खुशी खुशी, आप तो बच्चों की सुनते हैं, आपने उसकी सुनी तो वो मेरा ही भाई है, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। सोचिए कैसे बोला उसने। और मुझे कहता है 2 मिनट बाद मैसेज ड्रॉप होता है, नेताजी नगर में बारिश रुक गई। और मेन बात पता है क्या है, द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, आप ये सुनेंगे ना तो आप लोग को बिलीव नहीं होगा। नेताजी नगर, वो जहां वो रहता है लड़का, उसके घर, तो बारिश, कहता है मैं एड्रेस तो बताना ही भूल गया ट्रैक तो वहां पे है, बस ये गलती हो गई। तो मैंने जहां लेटे लेटे साधना करी, इंद्र देवता ने वहां की बारिश बंद कर दी। क्या मैजिक। आपको पता है कि हम अपने बच्चों को अपनी साधना से कितना एम्पावर कर सकते हैं। जैसे निकिता एम्पावर हो गई हर जगह जाकर, मैंने अब इसका सोलर प्लेक्स बंद कर दिया, भाभी अपने को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही फोन करके बुलाएगा कि स्माइल्स आओ और सेशन करो।
इंटेलिजेंट बच्चों का एग्जाम्पल देते हो कि निकिता ने तो, आपको पता है, हमारी एक IIT की टॉपर है, जिसने क्या किया कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसका बम्पर ठीक कर लिया पिंक एनर्जी भेजकर। पता है ना आप लोग को ये बात? निकिता की, शी इज द वन है। तो वो कहता है, उस दिन हमारा यंगस्टर्स का सेशन था, तो वो आ रहा था सेशन के लिए, उसके पास इलेक्ट्रिक कार थी जो एकदम बंद हो गई, और वो बोला कि एक एक पैरामीटर कार का बंद हो गया। फिर मैंने कार की इमरजेंसी अपलिफ्ट के लिए भी ट्राई किया, बट हुआ नहीं। फिर मैंने गूगल पे सोचा कि गूगल पे जाके देखता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में हो तो, क्योंकि गूगल बाबा है ना आजकल सबके साथ, पूरी दुनिया को गूगल मिला सकता है, बस अपने आप से मिलना हो तो स्माइल में आना पड़ता है, राइट? तो बोला, फिर उसने उसमें देखा तो उन्होंने बताया था कि भाई स्विच को 4-5 बारी ऑन एंड ऑफ करो। तो मैंने 4-5 बारी ऑन एंड ऑफ करा, पर हुआ नहीं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि आपने कल के सेशन में बोला था, और निकिता की बात जो आपने मुझे बताई थी कि उन्होंने गाड़ी को बोला आई लव यू, यू आर द बेस्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे लगा तो कि मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ, पर मैंने ना कार में बैठ के बोला, कार आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इमेजिन, कहते बोलते बोलते भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सुन ना ले, मेरा मजाक उड़ाएगा, पर मैं अकेला था तो मैं बोलता गया, और उसके बाद मैंने स्विच दबाया तो कार स्टार्ट हो गई। और बड़े कदम को बोलता है, भाई पता है कार स्टार्ट हो गई। आई वाज लाफिंग एट देम। सोच रहे हैं कि आप क्या ज्ञान है, हंसते खेलते ही सबके अंदर समा जाता है, डर हटा देता है, चिंता हटा देता है, कल क्या होगा सोचने की जरूरत नहीं, अभी क्या कर रहे हैं इस पल से मिला देता है। बस मैंने गुरु को बोला, अब सेशंस होंगे, अब जिस जिस शहर में आप जाओगे उस शहर में सेशंस होंगे, 100 लोग आएंगे, चाहे किसी को भाषा आती हो ना आती हो, हर कोई सेशन बैठ के पूरा सुन के जाएगा और हील होके जाएगा। और हमने 6 सिटीज़ में सेशंस किए, न्यूयॉर्क में किया, पेंसिल्वेनिया में किया, वाशिंगटन DC किया, एटलांटा किया, सियाटल किया, और एक हमने मेरीलैंड में किया, और सब हॉल्स फुल थे। सब लोग ऐसे हील होकर गए हैं, मतलब मेरी 1.5 साल की भांजी से लेकर 80 साल के सागर, सब ऐसे गुरु के संग इतना एंजॉय करके गए। किसी को लैंग्वेज आती है, किसी को नहीं, बस सब एकदम ऐसा झूम रहे थे। तो इतना मैजिक फील हुआ। किसी का पता चला कि 1 हफ्ता पहले डाइवोर्स होना था और वो स्माइल्स के सेशन में आ गए और उनके वापस से रिलेशनशिप जुड़ गई। कोई डायलिसिस के लिए जा रहा था, उनको गुरु माँ ने बोला, और वो अब भी मुझे फ़ोन करते हैं, तो डायलिसिस के लिए जाते हैं तो मुझे बोलते हैं, निकिता मैं अमृत लेने जा रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरे अंकल हैं, और गुरु माँ ने उनको बोला कि जब भी आप डायलिसिस लेने जाओगे, और वो इतने डिप्रेशन में जाते थे डायलिसिस के लिए, और वो रोज मतलब ऑल्टरनेट डे डायलिसिस के लिए जाते हैं, और वो मुझे गाड़ी में बैठ के फ़ोन करते हैं कि मैं ना अमृत लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, सबका मेंटल स्टेट ऐसे चेंज हो जाता है। वर्ल्ड बैंक में हमने सेशन किया, और जब हम ऑफिस में अंदर एंटर कर रहे थे तो मैं गुरुमा को बता रही थी कि हमारे सेक्टर में ऐसा है कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक में जॉब मिल जाए, दैट्स द बेस्ट यू कैन गेट, और अगर वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन DC में पोस्टिंग मिल जाए तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए होता। और जब हमने सेशन किया तो गुरुमा ने मुझे बाहर आके बोला कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इन चक्रास पे इनके काम करें, क्योंकि चक्रास फटे हुए थे बिल्कुल, ऐसा भी नहीं था कि चक्रास वीक थे। तो जितना चमक रहा है ना, उतना ही अंदर अंधेरा। मुझे ये, मैं ऑफिस के लिए इतना ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, बट जब इस बार वापस आई ना तो एकदम ऐसा लगा जैसी दिल्ली लैंड की, तो पूरा ऐसे झुक गई, ऐसा लगा कि थैंक यू इंडिया अपने पास रखने के लिए। जो वहाँ पे रहते हो, तो मैं 3 महीने तो वहाँ पे ऑफिस जा रही थी, मैं कभी ब्रेकफास्ट करके जाती थी, कभी नहीं करके जाती थी, कोई आपको पूछता नहीं है। और मैं आपके साथ भी ये बोल रही थी कि इंडिया में जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हो तो आंटी पीछे पीछे भागी आती हैं, सेवाधारी दीदी पोहा और चाय तैयार है, पीकर ऑफिस, खाकर ऑफिस जाना। तो जो हमें इतनी सारी चीज़ें, सबसे बड़ा जो सेवाधारियों की हमें लग्जरी है इंडिया में, वो इतनी बड़ी लग्जरी है, मुझे आके ऐसे लगता है कि मैं उनको जितना प्रणाम करूँ उतना कम है। और इस बार क्योंकि गुरु के संग ट्रैवल करने का मौका मिला तो एक बहुत अलग तरह से एब्रॉड को देखा, अलग तरह से इन कंट्रीज़ को देखा। आइसलैंड में मुझे याद है हम इंडियन एम्बेसी में मिलने के लिए गए, तो जिस दिन गुरु माँ लैंड किए तो एकदम से ऐसा भाव आया कि एम्बेसडर से मिलने जाना है। समझ नहीं आ रहा था कैसे उनका कॉन्टैक्ट मिलेगा, कैसे होगा। इंडियन एम्बेसी में अप्रोच किया और उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी, और मैं और गुरु माँ वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत डिप्रेशन है,
तो गुरुमा ने बोला किसलिए, तो उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ वेदर। तो एकदम से हमने बोला इस वेदर के लिए तो हम लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, हमने तो यहाँ खर्चा करने आए हैं ब्यूटी पे, और आप बोल रहे इसकी वजह से। सो हर जने का बिकॉज ऑफ डिप्रेशन का रीजन अलग था। हर जने ने बोला लंदन में बिकॉज ऑफ दिस। वो सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आखिरी तक हम सबको सीखने वाला बने रहे। जितना भी सीख ले हम कम है। कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें आता है। जो परमात्मा ने सबके अंदर छोटी 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 यूनिक क्वालिटीज दी हैं, सबसे सीखनी है, सबसे लेनी है। इतना सुंदर है ये जीवन। अगर हमें जरा भी हमारे जीवन में कहीं पर भी रोष है, कहीं पर भी चिंता है, तो अभी भी हमारे मन की इच्छाएं पूरी बाजू फैलाकर हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर हमें शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को तो शांत करना पड़ेगा। ये इच्छा ही है जो रुलाती है हमको कभी कभी। और सेवा को तो ऐसा, हम लोग सेवा को गिनते हैं, साधना को गिनते हैं। कोई नहीं गिनता कितने गुलाब जामुन खाए जीवन भर। गिनता है? कोई बता सकता है? कितनी बार शॉपिंग करी बता सकते हैं? कुछ नहीं याद। लेकिन फोन आता है कि 21 दिन हो गए साधना करते हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। जब भी साधना में बैठना है भिखारी बनकर नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं बैठना। ऐसे बैठना है जैसे जीवन में जो भी चाहा था सब कुछ है हमारे पास, मिल चुका सब कुछ। बस हे परमात्मा, तू बस अपना बना ले हमें। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी मेरे सतगुरु, मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। इस मन को कैसे झुकाना है? मन बोलेगा ये नुकसान हो गया, ये फायदा हो गया, इसने गलत कर दिया, उसने सही कर लिया। बिल्कुल नहीं। दोष दृष्टि डिस्पोज जो हम कर सकते हैं, कर्म बोलेगा। कर्म की जो जुबान है वो बहुत विशाल है। किसी भी जुबान से वो कम्पीट, उसका कोई वो नहीं, वो बिल्कुल आगे रहती। बस कर्म की तरफ ध्यान। अगर कर्म की तरफ हमारा ध्यान है, ये लोग, हम लोग इतना शरीर, इतना औहदे, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कैसे करेंगे? ये सब धोखा है। रूप देखना मचल रे ये धोखे का जाल, इस चिकनी चुपड़ी चाप में, इस चिकनी चुपड़ी चाप के भीतर नर कंकाल। अगर कंकाल टंगा हो ना और लाइट चली जाए क्या होगा? डर लगता है। इसीलिए जीवन में डर लगता है, क्योंकि भीतर लाइट चली जाती है तो वो कंकाल नजर आने लगता है। भीतर प्रकाश, बस प्रकाश ही प्रकाश। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मेरा मुझको जो कुछ तुम ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। We all are smiles always। भाभी माँ हरिओम जी, सबसे पहले तो भाभी माँ को नमन, अभिनंदन, अभिवादन हर्षोल्लास के साथ करती हूँ। और इस पल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हरिओम स्माइल्स परिवार का हिस्सा हूँ। भाभी माँ ने सारा परिवार ग्रेट बना दिया। कुछ शब्दों की माला को गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ कि जो भाव है दिल के वो आज आप सबके सामने रख सकूँ। इंतजार का सफर खत्म हुआ, गुरु माँ से रूबरू हुए सब फिर से, लौट आया वो सुहाना समा फिर से, भाभी माँ की मीत। ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो का देवता भी आंचल में पले तेरे, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी,
जीवन में कुछ कीमती है तो वो कुछ पल, वक्त, कीमती समय, और ये आजकल किसी के पास, सबके पास होते हुए भी किसी को दे नहीं सकते। परंतु हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण समय हम सबको देते हैं। और ये इतना तैयार होके आता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है इससे, पूरा सूटेड बूटेड, साइड में इसका पर्स होगा। हाँ, कुछ सुनाएगा बेटा? चलिए ताली बजाइए इसकी। अभी तो ये छोटा सा गिफ्ट आ पाया है इसके लिए, बट डेफिनेटली ही डिजर्व्स लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। भाभी माँ, मैंने घर शिफ्ट किया, इधर मेरे पापा एडमिट हो गए, बहुत क्रिटिकल हालत हो गई थी उनकी, और उधर मेरी सिस्टर एडमिट। तीनों मतलब सिचुएशन एक साथ आ गई। सारी एंजल्स का शुक्राना करती हूँ। शिवा दी, अनमोल, रतन, शिल्पा, जिंदल जी डेली सुबह मेरी और मेरी सिस्टर को 5 बजे डेली उठा के हमें मेडिटेशन कराते थे। इतनी टफ सिचुएशन कि घर में पूरी लेबर लगी हुई है, एक टांग पापा के पास हॉस्पिटल में, एक टांग सिस्टर के पास। इन लोगों की इतनी हिम्मत, इतनी ब्लेसिंग्स थी कि ग्रुप हीलिंग रोज दिन रात 5 बजे मेरे को भी सिस्टर को उठा के हमारी मेडिटेशन करानी। सबका दिल से शुक्राना। बहुत बहुत इस्माइल परिवार कितना प्यारा है, जरा ऐसा कोई भेज दे अपना, सब लग जाते हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, पापा की हालत इतनी क्रिटिकल थी और वो बहुत अब ठीक ठाक घर पर। अरे वाह, खुशबू को माइक दीजिए। मैं हूँ उनके चरणों की प्यारी, ये तो मामूली बात नहीं, इतना दिया गुरुदेव ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया गुरुदेव ने मुझको, ये तो कर्म है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, इतना दिया गुरु भाभी ने मुझको। शुक्राना। तो ऐसा क्या किया हमने जिसके लिए हमारे परम पिता परमात्मा को, हमारी पृथ्वी माँ को, हमारी भारत माँ को हम पे गरूर हो, या रोते हुए आए थे और रोते हुए ही चले जाएंगे। मैक्सिमम लोग ऐसा ही जाते हैं, रोते हुए आए थे और किसी ना किसी, और पता नहीं है गुरु हमें जीना नहीं, हमें मरने की कला सिखा रहा है कि जब जाओगे तो तुम्हारी श्वास कितनी शुद्ध होनी चाहिए, कितनी दीर्घ होनी चाहिए, कितनी टिकी होनी चाहिए। अगर विचार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो श्वास टिक नहीं सकती, और श्वास अगर दीर्घ नहीं तो विचार कंट्रोल में नहीं आ सकते। इसलिए सब लोग अपनी साधना को साधें। ये जो हरिओम टैपिंग है, दिखने में सिंपल सी चीज है, लेकिन आपका पूरा घर का वास्तु दोष, अगर आप रोज इसको करते हैं, आपके घर का वास्तु दोष चला जाता है। बच्चों को आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ खुद ब खुद सजता संवरता जाएगा। सांस को ऐसे लेना है जैसे गंगा मैया की धार ऊपर से शिवलिंगम से, शिवा की जटाओं से सीधी नीचे को बह रही है। ऐसे महसूस करिए आपकी सांस एकदम नाभि के भी नीचे तक, और नीचे जाते जाते मानो पृथ्वी में समा गई, और अब पृथ्वी की शक्ति लेकर वापस आ रही है बाहर निकलने के लिए। आपके शरीर में से सारे रोगों को, सारी शिकायतों को लेती हुई, सारे अंदर सफाई करती हुई नासिकाओं से बाहर आ रही है। और बाहर निकालिए जब तक पेट चिपक ना जाए, और बाहर और बाहर और बाहर। एक बार फिर से सांस लेंगे गहरी, और उस सांस को बिल्कुल गंगा की धार की तरह जाने दीजिए, जाने दीजिए, गिरने दीजिए नीचे नीचे नीचे, और जा रही है वो पृथ्वी में। और पृथ्वी माँ की शक्ति को लेते हुए वापस हमारे शरीर की, पैरों की सारी नाड़ियों को शुद्ध करती हुई घुटनों तक, घुटनों से नाभि तक, नाभि से हमारे हृदय तक, हृदय से गले, गले से फिर नासिकाओं से बाहर।
और बाहर, और बाहर, और बाहर, और बाहर। और अब मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उस ओम के उच्चारण में महसूस करेंगे कि आपके सारे पितृ देवता उस ओम की शक्ति से प्रकट हो गए हैं। गहरी श्वास। बहुत गहरी सांस। एक और गहरी श्वास। और जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण करते, पूरी पृथ्वी में वो नाद की गूंज और उसमें से सारे के सारे पितृ देवता मुस्कुराते हुए, जिनको हम जानते हैं वो भी और जिनको हम नहीं पहचानते वो भी, सब प्रकट होते जा रहे हैं, प्रकट होते जा रहे हैं, प्रकट होते जा रहे हैं। और देखें जैसे जैसे वो प्रकट हो रहे हैं, आज सब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप अमृत वेले रोज उनके लिए साधना कर रहे हैं। देखिए उनके हाथों में एक बहुत सुंदर चमकती हुई सी पोटली है, सब पितरों के हाथ में, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते आपके पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं, तुमने आज तक जितनी साधना करी, जितनी सेवा करी, जितने श्रद्धा से ये श्राद्ध करे, उन सबसे प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद और सारी तन मन धन और संबंध से भरा हुआ कुबेर का खजाना इस पोटली में, और ये पोटली तुम्हारे कुटुंब को कुबेर के खजाने से भर देगी। और जैसे जैसे वो आते हैं, देखिए कैसे आपको बड़े प्रेम से पोटली देते हैं। आपकी झोलियां भर चुकी हैं, आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, ले लीजिए आशीर्वाद। बोल रहे हैं आज हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी साधना ने हमको मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति कराई है। आप हाथ जोड़ते हैं दोनों, बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं उनको, सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं, और वो बोलते हैं जैसे जैसे आपकी श्रद्धा और सेवा बढ़ती जाएगी, ये पोटली अपनी विशाल होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और ये कहकर वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। आप बड़े संभाल कर ये पोटली अपने घर ले जाते हैं और अपनी अलमारी में बड़े प्रेम से रखते हैं। और जैसे ही आप उसको रखते हैं, देखिए आपके घर में हर तरफ से खुशियों की गूंज, सारे रुके हुए काम पूर्ण हो चुके हैं। सब बच्चे, सब बड़े निरोगी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। चारों ओर से तन मन धन और संबंध से सब कुबेर के खजाने से भर चुके हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे,
हम एक शुद्ध बुद्धात्मा हैं, जाने अनजाने हमने किसी का भी दिल दुखाया, इससे क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं सबको जिनका या जिन्होंने हमारा दिल दुखाया। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ। हाथों को रब करेंगे पूरे शरीर पर, इन आँखों का, इन कानों का, इन बालों का, हर चीज। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। इन आँखों से अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। क्यों अनुमोदना? क्योंकि परमात्मा ने ये आंखें दी थी उसकी सृष्टि की तारीफ करने के लिए, पर हमने तो आंखों से इतना कुछ देखा, स्टोरी बना ली और अच्छा बुरा में आंक दिया सबको। आज आंखों से क्षमा मांगते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार। इन कानों से अनुमोदना अनुमोदना बारंबार और जीभा से अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। पूरे शरीर से अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना बारंबार। शुक्राना आप सबका यहाँ आने के लिए और मुझे वापस भारत बुलाने के लिए। बहुत बहुत फैलता जा रहा है, सबको हील करता जा रहा है। ना अनमोल रतन थकती है, ना एंजल्स थकती हैं। अच्छा ये मैं क्लैपिंग भी कर रही हूँ कि 30 डेज का क्या? अच्छा कौन रखेगा अगली बार 30 डेज का? कोई रखने वाला है क्या? I would just like to share जो भाभी हीलिंग की बात कर रही हैं। सो मतलब आज से साल पहले मेरी थायराइड की गोली वॉज 125। तो सब कहते थे कम नहीं हो सकती है। सो आई गॉट इट डाउन टू 50, 125 से 50। डॉक्टर्स ने कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, बट वही मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। सो जब फास्टिंग शुरू करी तो द डे आई डोंट ईट एनीथिंग, तो मेडिसिन भी नहीं लेते हैं। So I take my medicine alternate days. So the doctor told my husband ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, this and that. So just to prove that मैंने आज सुबह फिर blood test कराया because घर में सब बोलते हैं, and I was just seeing my blood report. तो मतलब my thyroid is absolutely normal. मैं एक ही दिन टेबलेट लेती हूँ, लेकिन नहीं लेती, and this is all because of the tools that I am using for smiles. That's it. Thank you so much. हरिओम स्माइल्स। मन से, वचन से, काया से त्यागने का पर्व, दोनों की जोड़ी पर गुरु को भी कर। आशमा जैन और लक्ष्मी जैन। 30 दिन की ये यात्रा सिखा गई जीवन का सार। आत्म शुद्धि का यह प्रयास बना जीवन का आधार। 30 दिन बोलना बहुत आसान है, लेकिन छोटे बच्चे के साथ और स्माइल्स की सारी सेवा देते हुए और घर की सारी सेवा देते हुए, कोई भी ऐसी चीज नहीं उसने बोली कि मेरा व्रत है ना मैं नहीं कर सकती। किसी ने सुना उसके मुंह से 30 दिन में? सो बहुत शुक्राना, शुक्राना। आज हमें हार्ट वाले डिपार्टमेंट में ओम कराने के लिए परमिशन दे दी और आज हमने कराया तो सब बहुत ऐसे लग रहा था जैसे मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, तो सब आराम से कर रहे। अभी तो ये था, कईयों ने बोला कि हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं करेंगे, तो आज हार्ट वाले डिपार्टमेंट में इनको स्पेशली बुलाया गया और अलाउ कर दिया कि आप यहाँ पे आके करिए इनके हार्ट चेक। किसने करने हार्ट चेक?
सबको जाना है, सबको बारी बांधनी कि हम आपका महीने में नंबर आएगा या 15 दिन में आएगा, करिए ये सेवा। और आपके घर में किसी को कभी भी हॉस्पिटल एडमिट ही नहीं होना पड़ेगा। इससे बेस्ट और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सोचिए। तो हमें भारत में हॉस्पिटल्स की जगह स्कूल्स खोलने हैं। हॉस्पिटल्स को कम करना और क्या खोलना है, स्कूल खोलने हैं। और हर एक जगह को स्माइल सिटी बनाना है। क्या बनाना है? ये है स्माइल सिटी। यहाँ तो लोग हंसे, सबके दिलों में यहाँ तो खुशी बसे। ये है स्माइल सिटी, स्माइल सिटी, स्माइल सिटी, गुरु की स्माइल सिटी। यहाँ सूरज को देखो, सब लोग जल चढ़ाए और अपने बड़ों के सब लोग पाँव छुए। ये है स्माइल सिटी, स्माइल सिटी, स्माइल सिटी। तुलसामा को भी देखो, सब लोग खूब माने, घर घर आंगन आंगन तुलसामा मुस्कुराए, क्योंकि स्माइल सिटी, स्माइल सिटी, स्माइल। मेरे बेटा मोनिका भाभी से आशीर्वाद बचपन में ही ले लिया था उसने, फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया। 11th उसकी लेट स्टार्ट हुई, 11th में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। 12th में उसको एकदम हिट किया कि मुझे करना है, नॉन मेडिकल का वो स्टूडेंट रहा है। तो उसने मुझे कहा, मम्मा वो ग्रंथ होता है ना स्माइल का, आप ना उसमें लिखा करो। मैंने रोज़ उसके बेड साइड पे लिखना कि समय स्टडिंग इन IIT बॉम्बे। और वो रोज़, जैसे बचपन में भी मेडिटेशन के बिना नहीं सोता था, फिर उसका ब्रेक आ गया और वो फिर 1.5 साल भी मेडिटेशन के बिना नहीं सोया। रोज़ मेडिटेशन करके सोता था। सुबह 7:30 लाइब्रेरी ओपन होती थी तो वो चला जाता था। रात को 10 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी, 10:30 तो वो घर आता था। और फिर एकेडमी ने भी उसको एक अपना कैबिन दिया, वो 12 बजे घर आता था और वो IIT बॉम्बे पहुंच गया। मोनिका भाभी ने मुझे बहुत खुश दिया, मुझे बहुत खुश दिया है। मतलब अगर मैं लिस्ट लिखने बैठूं ना तो वो खत्म ही नहीं होगी। इतना कुछ मिला मुझे, इतना कुछ मिला। मेरे दोनों बच्चे मोनिका भाभी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मैंने मोनिका भाभी की परमिशन से ही कराया था। आज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और वो मल्टीपल जॉब्स कर रही है, पॉडकास्ट कर रही है, अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। और मेरा बेटा भी IIT बॉम्बे में जाते ही बहुत अच्छा कर रहा है। इतना कुछ ही देते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक ही बात करनी है, रोज मेडिटेशन और शुक्राना, बस। जीना है, जीना है, सारा दिन जीना है, एक चीज में जीना है। जब हम उसको जीना शुरू कर देते हैं ना, मुझे सब कहते हैं अब तो अकेली हो गई, तेरे दोनों बच्चे सेट हो गए, तू क्या करती है? आप मानोगे, मैं सारा दिन पूरी कोठी में अकेले होती हूँ और मैं कभी बोर नहीं होती, कभी बोर नहीं होती मैं एक भी बार। और मैं कभी किसी से फालतू फोन गॉसिप नहीं करती, क्योंकि मोनिका भाभी ने एक एक बात में सिखाया है कि साधना को ना जीना है। और वो सारा दिन ना, जब हम वो जीते रहते हैं, काम कर रहे हैं, घर में कोई ना हो तो हम झूम रहे हैं, वो चल रहे हैं शब्द तो हम झूम रहे हैं। और वो एक आप अलग दुनिया में पहुंच जाते हो और बाकी सारे काम कैसे हो जाते हैं ना, वो पता भी नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं अच्छा ये भी होगा, और फिर उसमें कोई आपको बहुत फर्क नहीं लगता कि ये हो गया, क्योंकि वो अंदर इतना सेटल हो जाता है आपका सिस्टम, अंदर आपको इतनी इनर मैच्योरिटी आ जाती है ना कि पता ही नहीं चलता लाइफ कैसे सुन लोगे। अब इनको कोठी में कोई अकेले नहीं रहने देगा, ये रोज हॉस्पिटल जाएंगे ठीक है ना, पक्का जाएंगे। चलिए सबने, कौन कौन जाएगा और हॉस्पिटल? अब मैं भी जाऊंगी, इंडिया आ गई हूँ मैं, सब लोग को जाना है, सबको जाना है। शुक्रिया।